भाइयों, आज है संडे और आज बुकिंग बहुत कम रहता है। तो मैं जा रहा हूँ अपना गाड़ी को वॉश करवाने। अगर उस बीच जाने की दूरी के बीच यहाँ से 3 किलोमीटर है जहाँ पर गाड़ी वॉश होता है, तो अगर वहाँ पर जाने से पहले ही बुकिंग आ गया तो मैं बुकिंग करूँगा, और अगर नहीं आए तो गाड़ी वॉश करवाऊँगा। चलिए गाड़ी वॉश करवाते हैं और जाते हैं और देखते हैं क्या होता है वहाँ। चलिए दोस्तों, मैं वॉशिंग करवाने वाले जगह में पहुँच गया हूँ और वॉशिंग करवाते हैं। एक बुकिंग आया था, लेकिन अब जब पहुँच गया तो मैंने सोचा कि वॉश करवा ही लेता हूँ। और चलिए वॉश के बाद वॉशिंग का देखते हैं कैसे वॉश होता है। मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँगा। पूरा चमचमा गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, गाइज, ये देखिए गाइज, पूरा चमक गया बसंती। पूरा भाषा में बात करो रे बिहार का। टायर में पानी डालना है। किसमें? टायर पर नहीं नहीं, पानी नीचे टायर को क्या ये करते हैं वो बस इतना ही। क्या करना अरे नहीं सही। हम रेगुलर कस्टमर है भैया, पूछ लीजिए। हम आते रहते हैं, जल्दी जल्दी नहीं आते हैं, क्योंकि ये गाड़ी जल्दी जल्दी मिलवाएंगे तो कमाएंगे क्या। टाइम टाइम से आते हैं। बदले बदले गियर डाल लिया। बहुत थक गया पूरा। बताता हूँ बाद में कहानी। दोस्तों, आज संडे था और आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो मैंने बहुत बार फेस किया है, वो प्रॉब्लम को आप भी फेस कर सकते हैं या आपने फेस किया होगा, लेकिन आपने उसे फेस नहीं कर पाए होंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम अगर आया होगा तो आप फेस नहीं कर पाए होंगे, या किए होंगे तो बहुत मुश्किल हुआ होगा। आज मैं उस टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत बार हो चुका है और ये मैं बताना भी चाहता था बहुत दिनों से, और अब मेरे पास प्लेटफॉर्म है तो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बुकिंग आता है, जैसे कॉमर्शियल बुकिंग जो होता है, जो दुकान का या कंपनी का, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से लोड अनलोड हो जाता है। लेकिन अगर डोमेस्टिक बुकिंग आता है कभी,
तो पता नहीं उसमें कैसे ड्राइवर +1 का उसमें ऑप्शन आ जाता है। मतलब कस्टमर मुझे खुद दिखाता है कि ये देखिए मैंने एक ड्राइवर और एक हेल्पर को बुक किया है। तो वो क्या होता है कि पोर्टर क्या करता है कि 100 रुपया एक्स्ट्रा शायद ऐड करता है, पहले करता था अभी करता है या नहीं मालूम नहीं, और वो ड्राइवर को ही हेल्प करना है। मतलब पोर्टर ये सोच के ऐड कर देता है ऑटोमेटिक जो डोमेस्टिक बुकिंग होता है उसमें कि बुकिंग वो उठाया है, जो ड्राइवर बुकिंग पिकअप किया है वो ही वही ड्राइवर ही हेल्प कर देगा, कस्टमर का थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा, बाकी तो कस्टमर ही करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कस्टमर सोच लेता है कि एक हेल्पर है और ड्राइवर दोनों मिल के लोड करेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और कस्टमर को समझाना पड़ता है कि ड्राइवर तो ड्राइविंग करेगा और हेल्पर आपका हेल्प करेगा, लेकिन हेल्पर तो होता नहीं है किसी के पास, ये आप लोग को पता ही होगा पोर्टर में। तो ड्राइवर ही हेल्पर बन जाता है और जो भी उसका पैसा होता है वो वही ले लेता है। लेकिन यहाँ पर कस्टमर नहीं समझ पाता है, कस्टमर सोचता है दोनों, और समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम पोर्टर बुक किए रहते हैं और पोर्टर में ऐसा पता नहीं क्यों पोर्टर वाले करते हैं, समझ में नहीं आता है। तो ऐसा बहुत मैंने बहुत सारा बुकिंग ऐसा ऑलरेडी मैंने झेला है। लेकिन आज क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सामान था, मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, और लेडीज थी, माँ बेटी थी। तो दोस्तों अभी एक बुकिंग आ गया है, मैं आपको बाकी का बात बुकिंग के बाद बताता हूँ। बुकिंग पहले कर लेता हूँ और पिकअप करने चलते हैं, देखते हैं क्या है आइटम, और पिकअप करने के बाद बताता हूँ। दोस्तों वो बुकिंग जो है जो अभी आया था उसका जो लेंथ था वो बहुत बड़ा था, मैं लेके जा सकता था, लेकिन वो कैसा था, एल टाइप से था। वो पूरा प्रेशर जो है वो कंटेनर पे पड़ता, और कंटेनर पे पड़ता तो कंटेनर डैमेज होने का खतरा था। मतलब मैंने अपने गाड़ी के बारे में सोचा, पैसे के बारे में नहीं, क्योंकि अगर वो लोहा था और वो बहुत भारी सामान था, बहुत भारी था, अगर उससे थोड़ा भी कंटेनर डैमेज होगा तो 800,000 रुपया के लिए मैं कितना बड़ा नुकसान कर दूंगा। इसलिए आप भी ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर कोई आइटम है वो आपके गाड़ी को नुकसान कर सकता है, चाहे वो ओवरलोड हो या फिर ऐसा आइटम हो जो एक साइड में ज़्यादा वेट पड़े, जैसे जो ग्रेनाइट हो या ग्लास बड़े बड़े होते हैं या ग्रेनाइट होते हैं पत्थर, वो सब स्ट्रेट खड़ा होता है तो उससे बॉडी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ये आइटम क्या था कि ये फिट नहीं हो रहा था कंटेनर में, ये ऐसे क्रॉस करके ही जाता, तो क्रॉस करके जाता तो ऐसे कंटेनर में पूरा प्रेशर आता, जिससे चाहे वो कंटेनर हो या ओपन बॉडी हो, वो प्रेशर अगर पड़ता है तो वन साइड में डैमेज होने का खतरा रहता है। मतलब जो ये साइड का है, ये साइड का ऐसे होता, मतलब कंटेनर बैंड हो सकता है, या फिर वन साइडेड में बहुत सारा दिक्कत आता है। मैंने एक बार किया था, उसके बाद से मैं वैसा लोड कभी भी नहीं उठाता हूँ। और चलिए अब मैं बताता हूँ वो बात। तो देखिए वो बुकिंग में क्या होता है, जो मैं अभी बता रहा था बात को, बुकिंग आने की वजह से मैंने उन्हीं से कैंसिल करवाया और रीज़न डलवाया कि आइटम बहुत बड़ा है। क्योंकि ये भी आप ध्यान दीजिएगा कस्टमर कैसे कैंसिल कर रहा, क्या रीज़न डाल के कैंसिल कर रहा, क्योंकि वो कैंसिलेशन पे आप पे बहुत प्रभाव पड़ता है, आपका रेटिंग पे। जो पोर्टर का रेटिंग आपको दिखता है वो कस्टमर का ही नहीं रहता है, कस्टमर का रेटिंग नहीं रहता है, वो पोर्टर द्वारा दिया हुआ रेटिंग रहता है आपको, आपने क्या काम किया है क्या नहीं। कस्टमर का रेटिंग वो पोर्टर के पास रहता है, पोर्टर को समझ में आता है, लेकिन आपके पास जो रेटिंग, आपका जो रेटिंग रहता है वो पोर्टर के द्वारा दिया हुआ रहता है। तो इसलिए कभी भी ध्यान दीजिए कस्टमर किस रीजन से कैंसिल कर रहा है, और उसको बोलिए कि आप सही रीज़न डालिए,
क्योंकि आप तो गलत कर नहीं रहे हो, आप तो कुछ भी ऐसा तो नहीं बोल रहे हो कि मैं नहीं लेके जाऊंगा या कुछ भी। आपका अगर गाड़ी डैमेज हो सकता है, ओवरलोड हो या कुछ भी कारण हो, आप वो चीज़ बोल के उससे कस्टमर से कैंसिल करवाइए, तो आपके अकाउंट पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब रहा बात वो बात का, तो वो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने बुक किया और उसे समझ में नहीं आता, वो फर्स्ट टाइम बुक किया रहता है, तो ऐसे मेरे साथ बहुत बार हो चुका है और मैं समझा ही नहीं पाता हूँ, उन्हें समझ में ही नहीं आता है। मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं होता है, वो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें तो साफ उनके जो बुकिंग ऐप है उसमें दिख रहा है कि ड्राइवर +1 का दिख रहा है, लेकिन ड्राइवर ही रहता है, वो ड्राइवर +1 मतलब जो हेल्पर है वो ड्राइवर ही हेल्प कर देगा, ये चीज़ रहता है। लेकिन उनको समझ में आता है कि ड्राइवर के साथ एक हेल्पर है, ऐसा नहीं होता है ऐसा। अच्छा आप ही बताइए, इतना कम अर्निंग होता है, एक हेल्पर लेके कौन ड्राइवर अफोर्ड कर सकता है? जो बड़े ट्रक चलाते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, छोटे ट्रक में अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये चीज़ उनको समझ में नहीं आता। आज क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आइटम था और अब मैं कैंसिल भी नहीं कर सकता हूँ ना, मैं उनको समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। मैंने उन्हें कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कैंसिल करके दूसरा बुक कर लीजिए, लेकिन कोई भी आपका सामान नहीं लेके जाएगा, ये आप याद रखिए। तो उनको ये बात समझ में आया, बहुत देर बाद आया, समझ में आया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग मिल के हेल्प करेंगे। उन्होंने हालांकि ज़्यादा हेल्प नहीं करवाया, मेरा सारा सामान सेकेंड फ्लोर से नीचे उतार के गाड़ी में लोड किया, प्लस जहाँ अनलोडिंग पॉइंट था वहाँ पर अनलोड करके रखा। और मैंने एक्स्ट्रा उन्होंने दिया 230 रुपया एक्स्ट्रा दिया, मतलब 987 रुपया का बिल बना था, 1200 रुपया दिया था उन्होंने। तो वो 1100 ही दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा 1200 दीजिए मैडम, कितना काम किया हूँ उधर भी इधर भी। तो ये जो है, आप सोचते होंगे कि इसे कैंसिल कर दूँ ऐसा राइड को, नहीं कैंसिल नहीं करना है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी राइड हो आप छोड़िए मत। अगर आपके गाड़ी को नुकसान हो रहा है तो आप उसे कैंसिल करवा दीजिए, मैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए बुकिंग आके चला गया, लेकिन अगर आपके शरीर से वो काम हो सकता है, आप अगर मेहनत कर सकते हैं वो काम पे, तो आप करिए वो काम, आप भागिए मत। मेरे को जो मिलता है, मेरा अकाउंट प्रोफाइल ऐसा सेट हो गया है कि नया बुकिंग कोई भी करे मेरे को मिल जाता है, क्योंकि मैं नए कस्टमर को अच्छा से हैंडल करता हूँ। ये पोर्टर को समझ में आ गया है, मतलब पोर्टर के जो एल्गोरिथम है उसको समझ में आ गया है कि नया कस्टमर को ये एक ही बार में पिकअप करके ड्रॉप कर देता है, मतलब कैंसल वाला कोई झंझट नहीं होता है। जो पुराने कस्टमर होते हैं या जो भी जिनका ओवरलोड है या ये, तो वो तो कैंसिल करना ही पड़ेगा भाई, उसके लिए तो कुछ भी दूसरा रास्ता है नहीं। अभी ये जो बुकिंग आया था ये कैंसिल हो गया, मैंने एक्सेप्ट किया, और मैं जाने के लिए जैसे ही अभी एक और बुकिंग आया था, मैं गाड़ी स्टार्ट किया जाने के लिए, वैसे ही कैंसिल हो गया। अभी एक और बुकिंग आया, वो चला गया। तो बुकिंग आता जाता रहेगा, लेकिन कोई भी बुकिंग आपने एक्सेप्ट किया तो उसे आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से डिलीवर करना। आप जितना अच्छा से काम करेंगे, पोर्टर के एल्गोरिथम को समझ में आएगा कि ये ड्राइवर अच्छा से काम कर रहा है और आपको अच्छा राइड मिलेगा। ये बात का आप ध्यान रखिए। और चलिए अब देखते हैं बुकिंग आता है या नहीं, अभी टाइम तो ज़्यादा हुआ नहीं है, और आज संडे था, आज थोड़ा गाड़ी वॉश करवाया, हवा चारों टायर का डलवाया, और मैं सोच रहा था ग्रीसिंग करवाने का, लेकिन उसी टाइम वो बुकिंग आ गया था। तो ग्रीसिंग मैं कल करवाऊंगा गाड़ी का। और मेरा कुछ पर्सनल काम भी था जिसके वजह से आज मैं ज़्यादा काम किया नहीं हूँ, 2-3 बजे शायद काम स्टार्ट किया था मैंने। तो चलिए देखते हैं, अगर कुछ बुकिंग आया तो मैं बताता हूँ। और चलिए दोस्तों, अभी फिर से एक बुकिंग आया है, और इस बार कस्टमर ने खुद फ़ोन किया, और मैंने उन्हें कहा कि आधा घंटा लगेगा, क्योंकि पिकअप लोकेशन थोड़ा दूर है और जाने में टाइम लग सकता है, इसीलिए मैंने फर्स्ट उन्हें बता दिया कि आधा घंटा लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है आइए, मैं कैंसिल नहीं करूँगा।
मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। और चलिए जाके देखते हैं क्या आइटम है। और चलिए। दोस्तों लोकेशन पे तो पहुंच गया। यहाँ पर भी वही सीन है। ये हेल्प करने वाला मात्र एक लड़का है और मुझे भी हेल्प करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, लेकिन देखिए वही बोल रहा था, अगर अगर एक्स्ट्रा पैसा कमाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। ये देखिए। दोस्तों वो बुकिंग तो मैंने अनलोड करवा दिया। देखिए मेहनत करने से मत घबराइए। पैसा मिल रहा, कोई फ्री में थोड़ी। 10 मिनट में 100-200 रुपया अगर मिल जा रहा तो इसमें खराब क्या है। और काम करने से क्यों शर्माना। जो आपके गाड़ी में लोड है और अगर कोई मदद मांग रहा है तो उसको कीजिए, वो पैसा देगा। खुशी से जितना दे रहा ले लीजिए। आपका भी तो काम हो रहा है ना। आपका भी काम हो रहा है तो आपको हेल्प करना चाहिए। मेहनत से मत घबराइए। और अभी वहाँ पर मैं वेट कर रहा था, जैसे ही तो एक बुकिंग आया है, लेकिन इसका डिस्टेंस, पिकअप डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था। 6 किलोमीटर इसका भी पिकअप डिस्टेंस है। तो कस्टमर ने फ़ोन किया तो मैंने बोला कि आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रैफिक है। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाइए। तो ठीक है चलते हैं, देखते हैं क्या आइटम है और बताते हैं। और लास्ट में आपको कंक्लूजन दूंगा वीडियो का शायद। दोस्तों ये देखिए क्या आइटम, लाइट का आइटम है, लाइट और साउंड का। लाइट और साउंड का आइटम है। ऑनलाइन पेड है पैसा और वहाँ अनलोड करना पड़ेगा। अभी मुझे काम नहीं करना है, सारा ये लोग कर रहे हैं। देखिए बजाइए। मैं महाराजा को क्या भाई? कुछ नहीं। उतारिए उतारिए, गाड़ी तो ऐसी है ये। अभी तू मार दिया। बहुत भाई। देख के भाई, देख के। वो इधर भाग रहे तो उसको और भाग रहे उधर। नहीं नहीं। दोस्तों बुकिंग तो ये हो गया है और अभी देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग आएगा तो करेंगे, नहीं तो बस लास्ट। क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया है। अगर आधे घंटे 20 मिनट के अंदर में आया तो करूँगा, नहीं तो बस लास्ट। उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, कंक्लूजन बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बुकिंग तो अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और अब
अब अगर आएगा भी तो मैं नहीं करूँगा। तो चलिए आज का अर्निंग के बारे में बता देता हूँ। तो आज मैं, जैसा कि आपको पता ही है कि गाड़ी वाड़ी वॉश करवाया था और मेरा कुछ पर्सनल काम भी था, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया आज। तो आज मैं 2-3 बजे से काम स्टार्ट किया था, इसलिए आज मैं ज़्यादा अर्निंग कर नहीं पाया हूँ। लेकिन अर्निंग की बात करें तो पहला बुकिंग आया था मुझे 987 रुपये का, आपको बताया ही था, जो 1200 रुपया मैंने लिया था। और दूसरा बुकिंग 915 रुपया का है। और तीसरा बुकिंग है 871 रुपया का, मतलब वही कुछ होगा अराउंड, कितना, 3,000 के आसपास में, 3,000 के अंदर में ही होगा आज। आज ज़्यादा मैं ना काम किया ना आज ज़्यादा गाड़ी रनिंग थोड़ा हुआ है, लेकिन काम आज ज़्यादा मैं नहीं किया था। कल मिलते हैं और कल देखते हैं कैसा काम है। सोमवार को थोड़ा बुकिंग कम रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ पोर्टर में ही करूँ और पोर्टर का ही अर्निंग दिखाऊँ।